नाज़रीन, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुनसिफ न्यूज़। महाराष्ट्र से इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और एनसीपी रहनुमा अजित पवार समेत 6 अफराद पुणे में तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए। यह हादसा आज सुबह पेश आया। हुकाम के मुताबिक ये तैयारा उस वक्त हादसे का शिकार हुआ जब एनसीपी लीडर अजित पवार दीगर अफराद के साथ पुणे ज़िले के बारामती इलाके में लैंडिंग कर रहे थे। अचानक तकनीकी खराबी के बायस तैयारा ज़मीन से टकराया, जिसके नतीजे में तमाम अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू टीमें जय वक़ू पर पहुंची, जबकि पुलिस और एविएशन हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। इब्तदाई तौर पर हादसे की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। इस आने के बाद सियासी हलकों में गम की लहर दौड़ गई। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने अजित पवार और दीगर जाबाक अफराद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। तो बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है। अजित पवार का प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। हादसे में सभी के मौत की इत्तलात आ रही हैं। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है तैयारा खेत में गिरा और उसमें आग लग गई। तो बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है। सियासी हलकों में गम की लहर है। अजित पवार अब हमारे दरमियान नहीं रहे। अजित पवार और उनके साथ 5 लोग इस फ्लाइट में सवार थे और फ्लाइट जो है वो हादसे का शिकार हो गई है। फ्लाइट गिरते ही उसमें अचानक आग लग गई और पूरा जहाज़ जो है वो जलकर खाक हो गया। इसमें सवार तमाम लोगों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र के पुणे से आ रही है, जहां अजित पवार का प्लेन जो है वो क्रैश हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं खेतों में ये जहाज़ गिरा और गिरते ही इसमें आग लग गई और आग लगने की वजह से इसमें सवार तमाम के तमाम अफराद हलाक हो गए, जिसमें अजित पवार भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से और अफसोसनाक खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत को, देश की सियासत को बड़ा नुकसान हुआ। एक अहम लीडर अजित पवार अब हमारे दरमियान में नहीं रहा। तो बड़ी ख़बर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है, जहां अजित पवार का इंतकाल हो गया है। उनका एरोप्लेन जो है वो क्रैश हो गया। अजित पवार समेत 5 लोग इसमें सवार थे, सभी के सभी जो है वो हलाक हो गए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे मजहर शेख के पास, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं फ़ोन लाइन के ज़रिए। मजहर शेख, बड़ी ख़बर आ रही है, अजित पवार का एरोप्लेन जो है वो क्रैश हो गया, उनके इंतकाल की भी खबर आ रही है। क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास मजहर? जी, क्या ताज़ा अपडेट है इस वक्त आपके पास? जी। अभी टोटल जो है इसमें 5 लोगों के मतलब हलाक होने की खबर आई है अब तक के। ये सुबह जो है मुंबई से टेक ऑफ हुआ था सुबह 8:10 को और बारामती जो लैंडिंग होना था 8:50 को। लैंडिंग के समय ही ये हादसा हुआ है। जी। तो क्या कुछ खास प्रोग्राम, आपने बताया कि मुंबई से ये टेक ऑफ हुआ था और बारामती जा रहा था, तो क्या बारामती में कुछ खास प्रोग्राम था अजित पवार का? जी, अभी जैसा कि जिला परिषद के इलेक्शन चल रहे हैं, उसी के प्रचार के लिए वो बारामती आ रहे थे। एनसीपी का क्या कुछ रद्द-ए-अमल आ रहा है? एनसीपी की तरफ से किस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है इस वक्त? जी, अभी तो फिलहाल तो सभी को मतलब एक गम का माहौल छाया हुआ है। यानी अचानक से इस तरह के हादसे को सभी को, यानी शॉकिंग न्यूज है बहुत बड़ी। जी, और बहुत सारे लोग यहाँ से मतलब बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं और हॉस्पिटल में यानी काफी भीड़ है और बारामती जो है पूरी तरह से बंद किया गया है। दुकानें वगैरह सारी चीजें बंद की गई है वहाँ पे। और सुप्रिया सुळे और भी दिल्ली से निकल चुकी है बारामती के लिए। अच्छा मजहर, जिस तरह से तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से प्लेन जो है वो क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई, तो क्या जो लाशें बरामद कर ली गई हैं, आपने जैसे बताया कि 5 लोगों के हलाक होने की इतलात हैं, तो क्या 5 लाशें बरामद कर ली गई हैं? जी 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 जी, अब तक जो है पूरे 5 जो है लाशें जो है बरामद हो चुकी है। 5 ही लोग सवार थे इसमें, पायलट समेत?
नहीं, अब तक तो जो जानकारी मिली है वो 5 लोगों की ही मिली है। यानी खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उनके साथ में मुंबई के उनके पीएसओ थे विदीप जाधव, और जो पायलट कैप्टन है सुमित कपूर है, कैप्टन जो है संभवी पाठक है, और पिंकी माड़ी जो है फ्लाइट अटेंडेंट है। इन्हीं 5 लोगों की अब तक की खबर मिली है। और भी यानी एसपी जो है वहाँ के संदीप गिल जो है पुणे रूरल के, वो सारी और भी कुछ मालूमात अभी थोड़ी देर में पूरी तरह से मिल जाएगी। हादसे की वजह क्या रही, कुछ अभी तक इब्तिदाई रुझान में क्या पता चल पा रहा है, क्या वजह रही होगी? नहीं, अब तक की कोई वजह सामने आई नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि मौसम के खराब होने की वजह से इस तरह का हादसा हुआ है, लेकिन वहां पर अभी जो है कमेटी वहां पर आई है, जांच होगी और इसके रिजल्ट जो है कुछ देर में हमको मिल जाएगी। मदर, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल चल रहा है, अभी भी चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मदर शेख इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है ये। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और एनसीपी रहनुमा अजित पवार समेत 6 अफराद पुणे में तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए। यह हादसा आज सुबह पेश आया। हुकाम के मुताबिक ये तैयारा उस वक्त हादसे का शिकार हुआ जब एनसीपी लीडर अजित पवार दीगर अफराद के साथ पुणे ज़िले के बारामती इलाके में लैंड कर रहे थे। अचानक तकनीकी खराबी के बाइस तैयारा ज़मीन से टकराया, जिसके नतीजे में तमाम अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे मदर शेख बता रहे थे कि 5 लोग इस तैयारे में सवार थे और अभी तक की जो इतलात है सभी लोग हलाक हो गए। हादसे के फ़ौरन बाद रेस्क्यू टीमें जाए वक़ू पर पहुंच गई हैं, जबकि पुलिस और एविएशन हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी है। इब्तदाई तौर पर हादसे की वजूहात अभी मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन जिस तरह से हम लगातार अपने नुमाइंदे मदर शेख से बात करें, उन्होंने कहा कि मौसम ख़राब है वहाँ पर, और हमने भी देखा कि कल से महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश हुई है, बादल भी थे, तेज़ हवाएँ भी चल रही थी, मौसम ख़राब था। लेकिन असल वजह क्या है इस हादसे की अभी तक इसका इल्म नहीं हो सका है, लेकिन इब्तदाई जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक मौसम ख़राबी इसकी एक वजह हो सकती है। इस आने के बाद सियासी हलकों में गम की लहर दौड़ गई है। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने अजित पवार और दीगर जाँ बहक अफराद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। और बारामती में पेश आया अलमनाक तैयारा हादसे पर मुल्क भर से ताज़ियती और रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार के इंतकाल पर गहरे सदमे और रंजो गम का इजहार किया। राजनाथ सिंह ने लिखा कि अजित पवार का इस तरह अचानक और क़ब्ल अज़ वक्त दुनिया से रुखसत हो जाना इंतहाई अफसोसनाक है। इन्होंने अहले खाना और चाहने वालों से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार और दीगर अफराद के अफसोसनाक इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। पुणे के करीब पेश आए तैयारा हादसे ने पूरे मुल्क को सोग में मुब्तला कर दिया है। प्रमोद तिवारी ने अपने बयान में कहा कि मैं इस अलमनाक हादसे पर इंतहाई अफसरदा हूँ, ये एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। इन्होंने लवाकिन से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस पार्टी मुतासरा ख़ानदान के साथ खड़ी है। की बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विमान हादसे पर मैं अपना दुख व्यक्त करता हूँ। देखिए, जो तस्वीरें आ रही विमान क्रैश की बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विमान हादसे पर मैं अपना दुख व्यक्त करता हूँ। देखिए, जो तस्वीरें आ रही विमान क्रैश की बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विमान हादसे पर मैं अपना दुख व्यक्त करता हूँ। देखिए, जो तस्वीरें आ रही। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार के इंतकाल पर सियासी हलकों से ताज़ियती रद्दअमल जारी है। मुंबई में शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने अजित पवार के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। संजय राउत ने कहा कि अजित पवार एक सीनियर और अहम सियासी रहनुमा थे, जिनके अचानक इंतकाल से महाराष्ट्र की सियासत को बड़ा नुकसान पहुंचा। इन्होंने मरहूम के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनातला आजचा काळा दिवस आहे। आज सकाळी जेव्हा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मुंबईतून बारामतीला घेऊन जाणाऱ्या विमानाचा अपघात झाल्याची बातमी कळली, तेव्हा आम्ही सगळे प्रार्थना करत होतो की अशी कोणत्याही प्रकारची बातमी कानावर येऊ नये आणि अजितदादा पवार हे सही सलामत त्या अपघातातून बाहेर यावेत। पण दुर्दैवानं ती धक्कादायक आणि दुःखद बातमी आमच्या कानावर आली। अजितदादा पवार
यांच्याशिवाय महाराष्ट्राचं राजकारण, समाजकारण हे बेचव आणि आळणी होईल. महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनातला आजचा काळा दिवस आहे. आज सकाळी जेव्हा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री और पुणे में पेश आए तैयारा हादसे में महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला अजीत पवार और 5 दीगर अफराद की हलाकत पर सियासी रद्दअमल सामने आ रहा है. दिल्ली में शिवसेना यूबीटी की रहनुमा प्रियंका चतुर्वेदी ने इस साने पर गहरे दुख का इजहार किया है. खबर मिली है सवेरे सवेरे और अजीत पवार जी खुद एक अमंग्स द यंग लीडरशिप ऑफ महाराष्ट्र थे, कमिटेड, डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ महाराष्ट्र, और उन्होंने जो भी कार्य अपना संभाला उन्होंने बिल्कुल कमिटमेंट से संभाला. हमारे आपसी मतभेद हुए थे पर मुझे साथ में काम करने का भी मौका मिला था. बहुत सारे ऐसे जो पवार साहब के परिवार से जुड़े हुए और अजीत पवार के इंतकाल के बाद सियासी रद्दअमल का सिलसिला जारी है. रवि किशन जो कि गोरखपुर से रुकने पार्लियामेंट हैं, इस वक्त मीडिया से खिताब कर रहे हैं. राजनीति का राजा कहते थे, आज एक राजा चले गए, बहुत ही दुखद. महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला अजीत पवार और 5 दीगर अफराद के पुणे में तैयारा हादसे में हलाकत पर सियासी हलकों से रद्दअमल मुसलसल सामने आ रहे हैं. दिल्ली में शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट अरविंद सावंत ने इस अफसोसनाक साने पर गहरे रंजो गम का इजहार किया. अरविंद सावंत ने जाबाक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत करते हुए कहा कि यह वाक़या नहायत दिल दहला देने वाला है और इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए. और माननीय राज्य के हमारे महाराष्ट्र के अर्थ मंत्री अजित पवार साहब, उनके निधन की जो दुखद खबर हमें मिली, बहुत व्यथित हुए हैं. वैसे जानते थे, पहचानते थे, विदाई भी था मैं, लेकिन खास करके जब आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बने और उसमें अजित पवार साहब थे, तब से उनके पास नजदीक आना थोड़ा ज्यादा हुआ था. मिलते थे, बात करते थे. उसमें एक जो उनकी विशेषता की पहचान हुई, वो थे जबान देना. उन्होंने हाँ कह दिया तो सोच लो कि 10 बार कोई करने की आवश्यक काम करेंगे, मतलब करेंगे. ना कहा तो फिर मुश्किल ही है समझ लेना. वो ऐसे राजनीति के विचारों से ना नहीं कहते थे. कुछ तकनीकी बात होगी या नहीं, वायबल नहीं हुआ तो ना कर, लेकिन अगर हाँ कहा तो हाँ. इतना पारदर्शी नेता बहुत कम मिलते हैं सर. और जवान का पक्का, दोस्ती के लिए बहुत पक्के, ऐसे लोग अभी नहीं रहे हैं. आजकल दुश्मनी सब जगह आई है, द्वेष आया है. ऐसी स्थिति में एक ऐसा नेता जब हम खोता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है. आज पवार परिवार के ऊपर भी बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़े दुख का पहाड़ उनके ऊपर आया है. महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला अजीत पवार के इंतकाल पर मुल्क भर से ताज़ियती बयानात सामने आ रहे हैं. लखनऊ में उत्तर प्रदेश के नए वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने अजीत पवार के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है. कि माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजीत पवार जी का विमान दुर्घटना में निधन हुआ है. हम सब बहुत ही इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ हैं, उनके समर्थकों अनुयायियों के साथ हैं. पूरा देश स्तब्ध है. इतने सीनियर लीडर अचानक हम सबके बीच में चले गए. और इसके साथ ही में पूरा जहाज क्रैश हुआ है, उसमें उनके स्टाफ मेंबर्स, क्रू मेंबर्स में सभी जो दुर्घटना में मारे गए लोग हैं, उन सब के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. और ईश्वर सभी परिवारों को इतनी ताकत प्रदान करे, इस दुख की घड़ी को सह सके. संकट की घड़ी में पूरा देश श्री अजीत पवार जी के परिवार के साथ खड़ा. महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला अजीत पवार के इंतकाल पर मुल्क भर में शोक की फजा है. केरला असेंबली में भी आज अजीत पवार को खराज अकीदत पेश किया गया. असेंबली के इजलास के दौरान अरकान ने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार किया और मरहूम रहनुमा के खिदमात को याद करते हुए इन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश किया. इस मौके पर केरला असेंबली में गहरे रंजो गम का इजहार किया गया. സൂചകമായി നമുക്ക് അല്പസമയം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം.
पुणे के करीब तैयारा हादसे में महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला अजित पवार और 5 दीगर अफराद के हलाकत पर सियासी रद्दअमल सामने आ रहा है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने इस हादसे को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि बदकिस्मत वाक़या है और गुज़िश्ता कई दहाइयों में इस नौइयत का हादसा देखने में नहीं आया। इन्होंने जाबाक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए इस साने पर गहरे दुख का इजहार किया। जो सूचनाएं आ रही है ये सामाजिक क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद घटना है। 6 लोग सवार थे और अजीत पवार जी भी उसमें सवार थे, ऐसी सूचना आ रही है। अगर ये सच है तो आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। भगवान करे उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें। इतनी बड़ी घटना, जो लोग उसमें सवार थे, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उनकी भरपाई शायद अगर महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला अजित पवार के इंतकाल पर मुल्क भर से ताज़ियती रद्दअमल का सिलसिला जारी है। तिरुवनंतपुरम के केरल के वज़ीर AK शशिधरन ने अजीत पवार के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि अजीत पवार एक सीनियर और तजुर्बेकार रहनुमा थे, जिनका अचानक इंतकाल सियासत के लिए बड़ा नुकसान है। This news is unexpected and heart-filling. He was a brother to me. The last 20 years we were sitting together with our National Working Committee and there were a lot of discussion about the politics. But at last they happened to be sit separate. Even though we are friendly and affectionately behave with me, his death is a loss to me personally and Maharashtra politics and his friends and families. I pray for God to give relief as far as possible. So at this juncture, I don't want to react anything on it. There is a lot of rumors. पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला अजित पवार के इंतकाल पर सियासी रद्दअमल सामने आ रहे हैं। दिल्ली में मरकजी वजीर HD कुमारस्वामी ने अजित पवार के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। HD कुमारस्वामी ने कहा कि अजित पवार एक सीनियर और बाअसर रहनुमा थे, जिनके इंतकाल से मुल्क की सियासत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। इन्होंने मरहूम के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। Ajit Pawar air crash issue, it is very shocking news to us also. Very sad news. This kind of thing in this weather, but pilots has to be very careful. But I condole my to this shock, come out with the blessing of God, the family members. महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला अजित पवार के इंतकाल पर मुल्क भर से ताज़ियती बयान सामने आ रहे हैं। दुर्गापुर में बीजेपी रहनुमा दिलीप घोष ने अजित पवार के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। दिलीप घोष ने कहा कि अजित पवार एक सीनियर और तजुर्बेकार रहनुमा थे, जिनका अचानक इंतकाल मुल्क की सियासत के लिए बड़ा नुकसान है। इन्होंने मरहूम के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। बड़ी दुखदायी घटना है अजित पवार का असमय चले जाना। बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं हुआ था, बहुत कुशल राजनीतिविद और प्रशासक थे। तो इस प्रकार हादसे में उनका निधन होना बड़ी दुखजनक है। भगवान उनका आत्मा को शांति दे, परिवारजनों को शांति दे, यही कामना करते हैं।
पुणे में पेश आए अल्पनाक तैयारा हादसे पर सियासी रद्दमल सामने आ रहा है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार और 5 दीगर अफराद की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार किया। मनीष तिवारी ने इस हादसे को इंतहाई बदकिस्मत करार देते हुए कहा कि वाक़या पूरे मुल्क के लिए सदमे का बाइस है। इन्होंने जाबाक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया, इस ताने पर अफसोस का इजहार किया। इट इज़ एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो खबरें अभी तक सार्वजनिक हुई हैं उससे ये अंदेशा लगता है कि जो जहाज क्षतिग्रस्त हुआ है शायद उसमें कोई सर्वाइवर नहीं है। सिंस इट्स एन इवॉल्विंग एंड अ डेवलपिंग सिचुएशन, वी शुड अवेट एन ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन। और महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार के इंतकाल पर सियासी हलकों में गमंदोह की फजा है। मुंबई में कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ ने अजीत पवार के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वर्षा गायकवाड़ ने मरहूम के अहले खाना से दिली ताज़ियत करते हुए अजीत पवार कहा कि अजीत पवार एक सीनियर और अवामी रहनुमा थे जिनका अचानक इंतकाल एक बड़ा नुकसान है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी के बारे में मैंने सुना और बहुत दुख लगा मुझे। दुखद घटना थी। आज जितना दुख करूं उतना कम है, क्योंकि मैंने उनके साथ जब हमारी कांग्रेस और वहाँ विकास आघाड़ी ये दोनों गवर्नमेंट थी, जब कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट थी 2009 से 14 तक और 19 से लेकर 21 तक जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उनके साथ काम करने का मौका मिला। जिस तरह से उनकी काम करने की शैली थी वो सब पूरा महाराष्ट्र जानता है कि टाइम के साथ काम करना, सिंसियरली काम करना, महाराष्ट्र हित के लिए काम करना और महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला अजीत पवार के इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से ताज़ियती बयान सामने आ रहे। मारूफ वकील उज्ज्वल निकम ने अजीत पवार के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। उज्ज्वल निकम ने कहा कि अजीत पवार एक सीनियर और बाअसर रहनुमा थे जिनके इंतकाल से अवामी ज़िंदगी में एक बड़ा खला पैदा हो गया है। महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री, संपूर्ण महाराष्ट्राला सुपरिचित असणारे दादा अजित दादा यांचं आज एअरक्राफ्ट क्रॅशमध्ये दुःखद निधन झालं। अत्यंत मनाला हेलकावे देणारी दुःखद घटना आहे। दादा हे सगळ्याच पक्षात लोकप्रिय होते। लोकप्रिय असण्याचं कारण एकदा आपल्या तोंडातून शब्द गेला, काम होत असेल तर हो म्हणणार, होत नसेल तर नाही म्हणणार, अशी ही दादांची ख्याती होती। आणि काम करायचं जर कायद्याला धरून असेल तर ते निश्चितपणे ते मन लावून करत असत। खरं म्हणजे दादा जितके दिसायला, वागायला, बोलायला कठोर जरी होते तरी दादा हे व्यक्तिगत कोमल होते। त्यांचा अनुभव मला आलाय। माझा पुण्याहून मुंबईला येताना गाडीचा अपघात झाला। दादांनी मला फोन करून विचारलं, उज्ज्वलजी गंभीर दुखापत झाली आहे का, काही दगाफटक्यामुळे तर नाही होत ना? म्हटलं दादा नाही, हा फक्त अपघात आहे। असे हे मृदू हृदयाचे दादा होते। आज बारामतीस विमान लँडिंग होत असताना त्यांचं त्याच्यात निधन होणं, एक महाराष्ट्र चांगला आज एक प्रशासक कर्तबगार मंत्र्याला मुकलेला आहे। त्यांच्या धर्मपत्नी सुनेत्रा वहिनी या माझ्या समवेत राज्यसभेच्या खासदार देखील आहेत। माझ्या शेजारीच त्या बसत असतात, अत्यंत त्याही शांत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। मुंसिफ न्यूज को पेश किया है